शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार आप सभी के बीच में एक बार जन आंदोलन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, अभी जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उस चैनल को आपने लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज ये वीडियो मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। कल अमित शाह जी ने CRCS केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे आपको भी संबोधित करते हुए कहा, हाँ जी हाँ, सहारा के पीड़ितों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने अपने बयान रखे। आप जानते हैं इस बयान का कोई मतलब आपके पास है, नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक विश्लेषण करके और एक मायने अमित शाह के द्वारा दिए गए वक्तव्य का बताना चाहता हूं। मेरा मानना ये है कि अमित शाह जी बार बार सहारा के निवेशकों की बात करते हुए, आपके पैसे के भुगतान की बात करते हुए, कुछ सोए हुए शेर को एजेंटों के बीच में छोड़ रहे हैं। याद होगा कि सहारा के पीड़ितों का आंदोलन देश में चल रहा था, वो आए और 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करके चले गए कि CRCS के माध्यम से 5,000 करोड़ मिलेगा। जिन लोगों को जानकारियां नहीं थी और जो लोग ये सोच चुके थे अब यह पैसा हमारा डूब गया, वो लोग भी अपने पैसे की तलाश करने के लिए अपने एजेंटों की तरफ घूमने लगे। परिणाम यह हुआ कि एजेंटों के द्वारा जो सहारा प्रबंधन तंत्र के तरफ से बताई गई बात को वो लोग जमाकर्ताओं के बीच में बताते थे, उसका खुलासा हो गया। और सच ये है कि अब जमाकर्ताओं से एजेंट झूठ नहीं बोल पाएगा। उस समय उन्होंने पूरे देश के लोगों को बता दिया कि भाई आपका पैसा है, अब पैसा आपका डूबा नहीं है, मिलेगा, और जो जिम्मेदार होंगे उन्हीं लोगों की जवाबदेही तय होगी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ऐसे में एजेंट, आज एक खबर आपके बीच में मैंने पोस्टर कटिंग डाली है कि कुछ एजेंटों ने आत्महत्याएं कर ली है। ये आत्महत्याओं का दौर इस नाते भी शुरू होने लगा है कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंटों से अपना पैसा मांगने की तैयारी बन चुकी है और लगातार वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और प्रबंधन है कि उन लोगों को गुमराह कर रहा है और गुमराह करके उन लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। तो अगर एक तरफ सहारा का प्रबंधन देश के निवेश कार्यकर्ताओं के जान का दुश्मन है, तो दूसरी तरफ सरकार भी उतनी ही दोषी नज़र आ रही है। और सरकार स्वयं उन सभी एजेंटों की जान की दुश्मन बन गई है, क्योंकि एजेंटों ने जो गुनाह किया था कि अपने जमाकर्ताओं से सही बात नहीं बता रहे हैं और वो सहारा प्रबंधन तंत्र के प्रभाव में आ रहे हैं, उसका असर ये दिख रहा है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा और उनको आत्महत्या की तरफ बढ़ना पड़ रहा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और आग्रह है कि जितना भी सरकार या प्रबंधन आपके ऊपर दबाव बना रहा है और आपको गुमराह कर रहा है, कृपया वो झांसे से निकल के बाहर आए और आत्महत्या जैसा जघन्य कदम आप मत उठाइए, क्योंकि इससे पीड़ा हमारी भी बढ़ रही है। हमारे प्रत्येक लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग मिल करके, हालांकि जो कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उठा रहा है। तो आपसे निवेदन और आग्रह करता है कि इस तरह का कोई जघन्य अपराध, एक तरह से अपराध है ये, अपने आप को डिप्रेशन में मत लाइए और आंदोलन के साथ खड़े होइए और इन सरकारों को जो जवाबदेही देनी है उसको जवाबदेही देने पे बाध्य करिए। इस जो गुनाहगार हैं वो है सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार, इनके ऊपर दबाव बनाइए। तो एक बार पुनः जो है अमित शाह ने आकर के एक हवा भर दी कि निवेशकों के 241 करोड़ रुपए हम लोगों ने बांट डाले हैं और एक एक पाई का भुगतान हम लोग कराएंगे। ये खबरें फिर एक बार प्रकाशित हुई हैं और तमाम जगहों पे खबरें चल रही हैं, जिससे जमाकर्ताओं के बीच में यह है कि अब सरकार चाह रही है और एजेंट नहीं चाह रहा है। तो एजेंट अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले, अपनी लायबिलिटी से मुक्ति ले और सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर भी दबाव बने और सरकार के ऊपर भी दबाव बने। इस नाते आंदोलन की रणनीति में आप साथ निकलने का प्रयास करें, क्योंकि आप जिस साजिश में फंस रहे हैं वो साजिश आपको सीधे मौत के दरवाजे की तरफ ले जा रही है और तमाम एजेंटों को इसकी पीड़ा झेलनी पड़ रही है।
मैंने फिर कहा कि 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ पारदर्शिता के साथ अपनी बात शेयर करें और सच बताएं लोगों को। 30 तारीख को हर देश के हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम है। सरकार से पूछिए ना भाई मेरी क्या गलती है, और जमाकर्ताओं को से कहिए कि भाई चलिए, नहीं तो ये पैसा भी डूब जाएगा और हम उसकी जवाबदेही नहीं ले पाएंगे। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता आपस में उलझें और एक दूसरे के बीच में पैसे का भुगतान ना हो, बंदर बांट कर लिया जाए। और मुझे एक तो 141 करोड़ ये बंदर बांट ही लगता है, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़ा भारत सरकार ने जो दिया है उसकी सूचीबद्ध करके देश को नहीं दिखाया है कि आखिर किनको पैसा बांटा। ये सड़क पे जो आंदोलन कर रहे हैं तो पैसा पाए नहीं है। गरीब पीड़ित हर जिले में मुझे लगता है 1 या 2 लोगों ने कहीं पाया हो, वो भी उसकी संख्या कम है। 90.9 जो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में दावे प्रस्तुत किए गए थे वो मिसमैच हो गए। ऐसी पोजीशन पर भुगतान कहाँ मिलना है? तो निश्चित तौर पे भुगतान के लिए सरकार सिर्फ सिगोफा छोड़ रही है, लॉलीपॉप दे रही है। चुनाव का दौर है। हालांकि एक बात सही है कि 27 तारीख से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 10 तारीख को बड़ा आंदोलन था, सरकार को डर लगने लगा है और सरकार डर के मारे, राजनाथ सिंह को आपने देखा होगा कि वो कुछ संदेश देते नजर आ रहे हैं। वो सहारा प्रबंधन तंत्र के सारा समूह लखनऊ जाते हैं, उनकी धर्म पत्नी से मिलते हैं, उनको उनके मृत्यु के नाम पर ढाढ़स बंधाते हैं और वापस चले आते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये रिश्ता तो कुछ कहलाने लगा है और जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और रक्षा मंत्री को स्वयं देना पड़ेगा। इसके लिए भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और अभी 2 दिन और नहीं बीता तो अमित शाह जी ने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के CRSS कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल दिया कि हाँ, पैसा निवेशकों का मिलेगा और 241 करोड़ रुपए हम लोगों ने बांट दिए। बांटा कहाँ है जनाब? ये तो बताइए, ये तो दिखाइए। 241 करोड़ आपने बांटने को बताया और 248 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिखा दिया। तो इतना गणित तो कोई भी लगा सकता है कि बांटने से ज़्यादा आपने खर्च दिखा दिया, तो कुल मिला के बराबर कर दिया आपने। तो कुल मिला जुला करके आप ये भी बता दीजिए कि ये पैसा किसको और कहाँ कहाँ दिया, कितना दिया। क्या पिछले चुनाव में उन प्रत्याशियों को दे दिया, बांटवा दिया जो चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से? उनके शागिर्दों को बंटवा दिया ताकि उसको चुनाव में काम आ जाए? या फिर उन निवेशकों को दे दिया जिनकी ब्लैक मनी थी, वाइट मनी करा दिया? गरीब निवेशक तो पाए नहीं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जवाब तो आप दे दीजिए। आपने आकर के आंकड़े तो बता दिए, लेकिन दिया किसको ये तो बता दीजिए। आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक दिल्ली छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। और साथियों, 10 तारीख को हम लोगों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 30 तारीख को हर देश में थाली बजाते हुए अपने अपने DF कार्यालय के सामने बैठेंगे और तमाम जो हम लोगों ने पहले से ही रणनीति बना रही है उस पर हम लोग काम करेंगे। और 31 बीतने के बाद 1 तारीख को हम जंतर मंतर पे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी लोग जंतर मंतर पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, ये सभी लोग वहाँ पे आएंगे और जो सक्षम हो वहाँ पे आएंगे। मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है कि ये लड़ाई अंतिम और करो मरो की है। आपको निकलना पड़ेगा और अपने पैसे की मांग करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत की सरकार की नीयत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है और वो सारा प्रबंधन तंत्र के साथ पूर्णतया मिले नजर आ रहा है। सरकार को जवाब देने होंगे, टॉप टेबल पे आंदोलनकारियों को, सारा प्रबंधन तंत्र को, स्वयं सरकार को बैठने के लिए विवश करना होगा। तो आइए, निकलिए। और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथी अपने अपने माध्यमों से आप सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि 1 रुपये ही संगठन को सहयोग करें। संगठन का राष्ट्रीय अकाउंट, एक ही राष्ट्रीय अकाउंट जारी किया गया है, एक ही नंबर जारी किया गया है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गूगल पे, फ़ोन पे और संगठन के नंबर पे आप 1 रुपये ही संगठन की आर्थिक मदद करें, जिससे हम क्रांतिकारी साथी तब तक आपके पैसे के भुगतान के लिए दिल्ली में
आंदोलन को करते रहें जब तक आपके पैसे का भुगतान का रास्ता ना सुलभ हो जाए। हम लोग लगातार इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़ करके आपके साथ बैठे हैं। तमाम बहन पूजिता मिश्रा, उर्मिला गुप्ता, शहनाज जी, मोहित कुमार जी, दयाकांत झा जी, केशव कुमार जी, दिल्ली के बच्चन मिश्रा जी, तमाम और क्रांतिकारी साथी वहाँ पे बैठे हैं, आपके आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं। आपकी रणनीति अमित जी, तमाम लोग बैठे हैं और आंदोलन को बड़ा करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली के प्रत्येक गलियों में पर्चे, हैंडबिल, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता का अभियान भी ला रहे हैं और दिल्ली को एक महान ऐतिहासिक आंदोलन में 1 तारीख से तब्दील करेंगे, जिससे हम सभी लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे हौसले कम नहीं हैं। हम 1 तारीख को एक बड़े आंदोलन को तब्दील करके भारत सरकार से अपने पैसे की मांग, पुरजोर मांग करते हुए उनको टाक टेबल पर बैठने पर विवश करेंगे, ताकि हम लोगों के पैसे सुलभ तरीके से आ जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब भी करेंगे। इसको कम से कम प्रत्येक साथी 5-5 लोग ग्रुपों में, हर ग्रुपों में डालेंगे, सोशल साइटों में डालेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजेंगे। हमारा जो साथी अभी तक हमसे बात करने की कोई ज़रूरत हो, बात करना चाहता हो, हमारा नंबर देश भर के लोगों के पास है। हम आप एक बार पुनः आपसे बात करेंगे कि जो लोग संगठन का सहयोग भी करना चाहते हो, जो लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन को सुझाव भी देना चाहते हो, आप 87 87 27 1004 पे संपर्क भी करें। व्हाट्सएप पे भी अपनी बात और मैसेज लिख के भेज सके। इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे भी है और मैं स्वयं आपसे इस पे उपलब्ध रहूँगा और आपके एक एक बातों का जवाब दूँगा। और संभव है कि आपका फ़ोन ना उठ पाए तो हम आप हमको मैसेज में करिएगा, हमको मौका मिलेगा, फिर हम आपको बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन और आग्रह है कि आप लोग संगठन की मदद करिए। आंदोलन अपने चरम पे है, अंतिम पड़ाव पे है, इसको लड़के जीतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।